हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टाफडी। तो आज हम बात करने वाले आपके लिए जो कि क्लास 10 फिजिक्स का होने वाला है। इस चैप्टर में हम बताने वाले हैं कि चैप्टर जो प्रकाश है आपका, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इस चैप्टर के बारे में हम ये पहला लेक्चर हमारा होने वाला है। इसके बाद दो लेक्चर में आपका ये खत्म होने वाला है। इसके बाद भी आपको 2 लेक्चर और देखने होंगे, तो उसके बाद ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन। ये बहुत सारी बातें मैं लिख के लाया हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये बातें आपको याद करवा के जाऊंगा। जो बातें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये बातें याद हो जाएंगी और आप लिखने का तरीका भी सीख जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, घबराने वाली बात है नहीं, क्योंकि मैं भी समझ लीजिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानना है। तो परावर्तन आप देखा होगा कि आपने कोई दर्पण लिया, सपोज दैट ये मिरर ले लिया मैंने। मिरर दर्पण कुछ भी हो सकता है जिसकी एक साइड पेंट किया हो। यहां पे ले लेता हूं, ज्यादा सही रहेगा। यहां पे दिखाता हूं कि ये एक दर्पण है, इसके एक साइड पेंट किया हुआ है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसमें प्रकाश का परावर्तन करना है। अब परावर्तन का अर्थ यही होता है कि जब भी आप कोई लाइट इसमें छोड़े, कोई भी प्रकाश इसमें टकराए, तो वो वही वापस चला जाए, उसी माध्यम में वापस चला जाए। यही परावर्तन है। कहने का अर्थ ये कि एक बिंदु कोई हो गया और यहां पर आपने क्या किया है, यहां पर से एक आपने किरण गुजारी। किरण मतलब कोई भी लाइट होगी, प्रकाश की किरण होगी, तो जो आ रही है किरण उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अब आपतित किरण क्या होगी? आपती किरण यहां पर से परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित किरण बन जाएगी। क्या बनेगी? यहां पर से आई आपतित किरण थी और यहां पर टकरा के चली गई, तो इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित मतलब परावर्तित होने वाली जो किरण है, परावर्तित किरण हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा। देख लीजिए, यहां पर जब भी कोई अपनी भी रेखाएं यहां पर आपतित किरण आपन आएंगी और इसमें टकराएंगे और जाएंगी, तो कुछ कोण पर टकराएंगी, तो वहां पर हमें ढालना पड़ता है कि लंब। ये क्या है? बिंदु लंब। लंब है, क्या है? लंब ढाला हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लंब कहते हैं। दर्पण पर ढाला गया लंब मतलब 90 डिग्री कोण। यहाँ पर भी, यहाँ से ये रखा हुआ है, इसके बीच में भी 90 डिग्री कोण, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण। कहने का अर्थ यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है, यहाँ से यहाँ तक का ये भी 90 और यहाँ से यहाँ तक का ये भी 90 हो जाएगा। तो ये इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पर कोण बनेगा इसे हम आई मान लेते हैं। आई मतलब आपतित किरण का जो आपतन कोण होगा। देखिए, आपतित किरण तो आपतित किरण हो गई, और आपतन कोण और आपतन कोण होगा, इसे बोलेंगे आपतन कोण। और यहां पर से जो परावर्तित होने के बाद आर मान लेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे आपतन कोण, तो इसको परावर्तन कोण बोलेंगे। बिल्कुल क्लियर। अब यहां पर आपने देखा कि आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, ये सारे के सारे कहां पर हैं? ऊपर ही ऊपर, नीचे नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब पहला पॉइंट यही है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखिए, ये कोण दोनों सेम सेम रहेगा। अगर ये सेम नहीं हो रहा तो परावर्तन नहीं हो रहा है। दोनों कोण सेम होना चाहिए। तो यहां पर इसका कोण आई और इसका कोण आर, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, तभी ये परावर्तन होगा। ये नियम है परावर्तन का। कभी आपसे पूछा जाए कि परावर्तन का नियम लिखिए, तो ये नियम लिखना आपको। दोनों नियम, परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। देखिए, तो ये पहला नियम क्या है कि इनमें जो आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। अब बात करेंगे आपतित किरण। और देखिए, आपतित किरण है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, दर्पण के आपतन बिंदु पर, यहां पर आपतन बिंदु है, बिंदु पर लंब, बिंदु पर जो लंब ढाला गया, तथा परावर्तित किरण, परावर्तित होने वाली किरण सभी एक ही तल पर हैं। तल का मतलब एक ही ओर है।
मतलब एक ही तल पर है। ये बातें आपको लिखने की जरूरत है क्या? ये बातें तो आपको समझ में आ गई ना कि सब एक ही ऊपर तो है, ऊपर साइड, नीचे तो कुछ आया ही नहीं ना, नीचे तो कुछ आया ही नहीं। तो जो चीज लिखा है ये सारा कुछ कहाँ पे है? ऊपर साइड है। तो ये हो गया आपका इसकी परिभाषा। कहाँ पे दिक्कत है यार? देखिए ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण, इनके दोनों के बीच के जो कोण बनेगा, आपतन कोण परावर्तन कोण, ये दोनों सेम होंगे, बराबर होंगे। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये सारे के सारे एक ही तल पर है, ऊपर साइड है। खत्म, खत्म, गया, टाटा बाय बाय। आगे देखिए, तो यहां तक क्लियर हो गया आपका कि परावर्तन होता क्या है। यहां पर से कोई लाइन ड्रॉ करी या कोई भी कुछ भी किरण ड्रॉ करी, किरण आई, तो अभी दिखाई तो दे नहीं रहा यार, फिजिक्स है, सिर्फ फीलिंग से अपने लाओ। इसको सोचो बस कि यदि आप कोई लाइट आ रही, आप आंखें बंद करके सोचिए, लाइट आई, इधर फिर गई, तो उनके बीच में कोण बना, लंब ढाला गया, और ये सारे एक ही तल पर हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं। याद हो गया यार? अब ये भी नहीं याद हो रहा तो फिर गड़बड़ है कुछ इसमें। आगे देखिए, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अब अपवर्तन आपको मालूम हो गया। अब इसके बाद हम लेंस के बारे, दर्पण के बारे में जानेंगे कि दर्पण होता क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण के बारे में सबसे पहले हम परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपवर्तन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये आपका केवल और केवल परावर्तन के लिए वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो देखिए, मैं 2 वीडियो में इसको 3 वीडियो में खत्म करवा पाऊंगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके आंकिक प्रश्न होते हैं, सवाल होते हैं, तो उसको भी लगवाना पड़ेगा ना एक वीडियो में, स्पेशल वीडियो में। तो आज के लिए केवल परावर्तन होगा, कल के लिए अपवर्तन होगा, फिर उसके नेक्स्ट डे के लिए आपको पूरे के पूरे सवाल ले आऊंगा मैं इकट्ठा। तो ये इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके दर्पण के बारे में, क्योंकि जब भी परावर्तन की बात आएगी तो दर्पण की बात आएगी, अपवर्तन की बात आएगी तो लेंस की बात आएगी। ये ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि यहां पर क्या है। आपका जो दर्पण है वो क्या होता है। दर्पण मतलब गोली दर्पण। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, गोली दर्पण है, गोली दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। एक को हम अवतल के नाम से जानते हैं, को उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। तो ये होता क्या है, ये है क्या, कभी कभी पूछ लेता है गोली दर्पण की परिभाषा बताओ, ये है क्या। तो गोली दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो। कहने का अर्थ वो गोलाकार हो, उसका परावर्तक जो पृष्ठ होगा वो गोलीय होगा। कहने का अर्थ आपने एक गोलाकार ये लिया, इसके परावर्तक पृष्ठ मतलब एक दर्पण लिया, इसके परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? यही तो होगा ना। इसका परावर्तक पृष्ठ जो बाहरी, यहां से लाइट गुजारेंगे तो ऐसे चली जाएगी, यहां से लाइट गुजारेंगे तो यहां चली जाएगी, यहां से यहां, इसके बीच से आपको इसको तोड़ दिया गया, बीच से तोड़ दिया गया। तो एक साइड जो आपका बचा उसको बोलेंगे अवतल दर्पण, और एक साइड और बचेगा उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो ये बात क्लियर हुई। तो उत्तल अवतल दर्पण आपको पता चल गया, जिसका ऐसा दर्पण जिसका गोली पृष्ठ, परावर्तन पृष्ठ गोली है, गोली परावर्तन दर्पण कहलाता है। क्या कहता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली है। परावर्तक पृष्ठ मतलब जो पृष्ठ से परावर्तित होगा किरण, अभी मैंने बताया ना परावर्तन क्या होता है, तो उसे क्या कहेंगे? गोली दर्पण कहेंगे। अब उसके बाद अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये 2 प्रकार होते हैं आपके। अब इनसे एक क्वेश्चन और बताता हूं, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, कि आपने देखा होगा कि अभी मैंने आपको सिखाया है कि ये चीज, ये आपको दर्पण दिया क्या, कौन सा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से 6 स्थितियां होती हैं, 6 स्थितियां होती है। इनको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि अवतल दर्पण से किरण आरेख की 6 स्थितियां, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर भी आपका इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो ओपन हो जाएगी, तो वीडियो देख लेना, वो वाली बहुत जरूरी वीडियो है। यदि ये चीज नहीं समझ में आ रही है आपको कैसे करना, तो आप रोहित स्टाइपेंडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम डाउनलोड किए, वहां पर से ये ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ये 6 की 6 स्थितियां आपको मैं वीडियो डाल दूंगा, उसको देख लेना जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि कुछ पूछो ही मत। 6 स्थितियां हैं किसका? इसके बनाने की, किरण आरेख की। तो एक बात आपने देखी कि ये P है, यहां पर आपका R है,
यहाँ पर आपका सी है। सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? सी को सेंटर बोलते हैं। देखिए यहां पर जो है ये आर नहीं है, ये एफ है, ये आर है। तो यहां पर इसका जो सूत्र होता है आर बराबर एफ बराबर आर अपान 2। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है कि एफ बराबर आर अपान 2 एक सूत्र होता है। एफ बराबर आर अपान 2 कहने का अर्थ ये कि जितना फोकस दूरी है, अगर देखिए यहां तक की, देखिए हमें फोकस दूरी निकालनी है, हमको ये दिया गया है आर का मान, तो इसका आधा ही तो होगा ना ये फोकस दूरी। यहां से यहां तक की दूरी आपको आर का मान दिया है, तो इसका आधा कर देंगे तो फोकस दूरी आ जाएगी। तो फोकस दूरी बराबर क्या होगा? इसका आधा, इसका मतलब 2 का इसमें भाग देना पड़ेगा। तो ये आपका संबंध है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये भी आप पढ़ सकेंगे, इससे क्वेश्चन बनते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जैसे कि बोल देगा एक वक्रता त्रिज्या की, एक मतलब कोई भी दर्पण है, लेंस है, उसकी फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए वक्रता त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। जो आर का मान दिया है वो 15 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये ज्ञात करवाएगा तो यहाँ पर रख दीजिए 15 सेंटीमीटर। आर की जगह पर क्या रखेंगे? 15 सेंटीमीटर बटे 2, काट देंगे 7.5 आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर न्यूमेरिकल बनेगा। इससे और भी मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा उस वीडियो में, तो न्यूमेरिकल करवा दूंगा। तो ये थी आपकी बातें प्रकाश के परावर्तन की। इसके बाद वीडियो में आऊंगा, उसमें अपवर्तन के बारे में बताऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।